असम विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। इस चुनाव में भाजपा के दोहरे चाल चरित्र पर से भी पर्दा उठ रहा है और कई सरकारी संस्थाओं की असलियत भी देश के सामने आ रही है। साथ ही देश की जनता को यह भी पता चल रहा है कि भाजपा कैसे सरकारी एजेंसियों, संस्थाओं, विशेषकर स्वतंत्र तौर पर काम करने वाली सीबीआई, एनआईए, ईडी और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद भाजपा के नेता अपने बयान से पोल खोल रहे हैं। असम में भाजपा के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा ही बयान देकर देश को चौंका दिया है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते चले कि जहां जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहां भाजपा के विरोधी दलों के नेताओं के घरों और ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। कभी ये छापेमारी ईडी द्वारा होती है, तो कभी एनआईए और सीबीआई द्वारा, तो कभी इनकम टैक्स द्वारा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता मुकुल रॉय का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें मुकुल रॉय ये कहते हुए सुने गए थे कि चुनाव आयोग को कहकर कानून में फेरबदल कराया जाएगा, नहीं तो बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस ऑडियो के सामने आने से पहले ही चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि राज्य में किसी भी पोलिंग बूथ पर किसी भी व्यक्ति को पोलिंग एजेंट बनाया जा सकता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जिस इलाके में पोलिंग बूथ हुआ करता था वहां उसी इलाके यानी स्थानीय को एजेंट बनाया जाता था। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विरोधी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। अब असम में भाजपा के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग को उन पर 48 घंटे की पाबंदी लगानी पड़ गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोडोलैंड के अध्यक्ष हाग्रमा मोहिलरी को जेल में भेजने की धमकी दी थी, साथ ही उन्हें जांच में फंसाने की बात भी कही थी। एक चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोडोलैंड के अध्यक्ष हाग्रमा मोहिलरी को धमकी देते हुए कहा था कि वो उन्हें एनआईए द्वारा जांच में फंसा देंगे। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, मीडिया से बातचीत और रोड शो करने पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्वतंत्र और आजादाना तौर पर काम करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए क्या सरकार के कहने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है और सत्ता विरोधी दलों के नेताओं के घरों पर छापेमारी करती है। भाजपा के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एनआईए से जांच में फंसा देने वाले बयान के बाद एनआईए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही शर्मा के बयान से ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भाजपा अपने फायदे के लिए स्वतंत्र तौर पर काम करने वाली एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।